हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में टॉपिक 2 कवर किया था, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए था। आई होप आपने उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा एंड उन पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी। नाउ आज हम करेंगे टॉपिक 3, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देखते हैं जिन पॉइंट्स को आज हम कवर करने वाले हैं। सो पॉइंट 1 इज एडिशन विद कैरिंग, the second point is addition as counting forward, and the third point is word problem on addition with carrying, and the last point is counting by jumps. So start करते हैं अपने आज के points. So let's move on the topics. So let's start the point 1, addition with carrying, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा था एडिशन करना कैरी की हेल्प से। यहाँ पे हम फिर से सीखते हैं, बट यहाँ पे हम सीखेंगे 3 नंबर का एडिशन करना। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था 2 नंबर का एडिशन करना एंड यहाँ पे सीखेंगे हम 3 नंबर का एडिशन करना। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल की हेल्प से। सो सीधा एग्जाम्पल, आपको आपके स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। एड 33, 24 एंड 18। यहाँ पे आपको 3 नंबर दिए गए हैं जिन नंबर्स को हमें ऐड करना है। सो स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन। सो एडिशन के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम आपने सीखा था सबसे पहले ऐड करते हैं हम डिजिट वंस प्लेस पे। जो डिजिट हमारी वंस प्लेस पे होती है उसको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर की 1 प्लेस पे डिजिट कौन सी है हमारे पास स्टूडेंट्स, 3। नाउ सेकेंड नंबर की 1 प्लेस पे डिजिट कौन सी है, 4। एंड द थर्ड नंबर की 1 प्लेस पे डिजिट हमारे पास में है 8। सो हम बोल सकते हैं 3 + 4 + 8 इज इक्वल टू 15 वंस। एंड 15 वंस को हम कैसे ब्रेक करेंगे, बिकॉज ये हमारा कैरिंग वाला है। आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था एडिशन विद कैरिंग में कि हम इसको वंस को ब्रेक कर लेते हैं 110। तो 10 + 5 राइट कर सकते हैं इसको हम, एंड 10 वंस की वैल्यू हमारी होती है 110 एंड 5 वंस को राइट करेंगे हम 5 वंस। सो यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स राइट किया 15 वंस को 110 + 5 वंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 5 वंस को राइट करेंगे हम वंस प्लेस पे एंड 110 को कैरी करेंगे हम टेंस प्लेस पे, जो कि आप साइड में बॉक्स बना आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने वंस प्लेस के डिजिट्स को ऐड किया, हमारे पास 15 वंस आया। तो यहाँ पे 5 को राइट किया हमने वंस कॉलम में, देन 1 को कैरी किया हमने टेंस कॉलम में। इन द बॉक्स में हमने 1 राइट किया हमने, बिकॉज ये कैरी बॉक्स होता है हमारा। सो अब नेक्स्ट हम क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट, टेंस कॉलम के डिजिट्स को ऐड करते हैं। सो ऐड द डिजिट्स इन टेंस प्लेस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा टेंस प्लेस पे हमारी फर्स्ट नंबर की डिजिट क्या थी हमारे पास में 3, सेकेंड नंबर की डिजिट हमारे पास में थी टेंस प्लेस पे 2 एंड द थर्ड नंबर पर टेंस प्लेस की डिजिट हमारे पास में थी 1। बट हमारे पास टेंस प्लेस पे एक डिजिट थी कैरी वाली, वो भी 10 में काउंट होती है, डेट इज 1। सो 1 + 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 7 टेंस। एंड इसको राइट करते हैं हम टेंस कॉलम में, जो कि आप साइड में बॉक्स में देख सकते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे एडिशन किया हुआ है। 33 + 24 + 18 इज इक्वल टू 75। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको समझ आया हो किस तरह हम 3 नंबर का एडिशन भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 नंबर का एडिशन करना सीखा था प्रीवियस वीडियो में, यहाँ पे हमने सीखा 3 नंबर का एडिशन किस तरह कर सकते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एट द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो सीधा फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर इज 16, सेकेंड नंबर इज 32 एंड द थर्ड नंबर इज 45। सो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले हम वंस कॉलम का डेट इज वंस प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे। सो 6 + 2 + 5 कितना होगा स्टूडेंट्स, ऐड करके बताइए मुझे वंस प्लेस के डिजिट का सम कितना होगा। वेरी गुड, 13, डेट इज यहाँ पे 13 राइट करेंगे, बट 13 को राइट कर सकते हैं 10 + 3 डेट इज 110 + 3 वंस। सो यहाँ पे जो हमारा 1 है ये हमारा जाएगा कहाँ पे, कैरी पे टेंस प्लेस पे, जो कि टेंस कॉलम के नीचे बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 1 कैरी गया टेंस कॉलम में, देन अब ऐड करेंगे हम टेंस कॉलम को। सो 1 + 1 + 3 + 4। सो स्टूडेंट्स बताइए मुझे कितना हुआ सम ये, वेरी गुड 9। सो द नंबर इज 93। सो 16 + 32 + 45
विच इज इक्वल टू 93। नव एक और क्वेश्चन करते हैं। तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें नंबर दिया है यहाँ पे स्टूडेंट्स 12 प्लस 43 प्लस 38। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले ऐड करेंगे हम वंस प्लेस के डिजिट्स को। सो ऐड करते हैं, बताइए मुझे ऐड करके कितना आएगा स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे हमने देखा ऐड करके वंस प्लेस पे हमारा आया 13। तो यहाँ पे 3 राइट करेंगे एंड 1 प्लेस करेंगे हम यहाँ पे कैरी में 10th कॉलम के नीचे। सो नेक्स्ट 10th प्लेस पे डिजिट कितनी आएंगे हमारे पास? 10th प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे तो कितना सम आएगा? टेल मी स्टूडेंट्स। वेरी गुड, दैट इज 9। So the number is 12 plus 43 plus 38 which is equal to 93। So students, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चंस करके दिखाए वैसे बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन एज काउंटिंग फॉरवर्ड। यहाँ पे हम एडिशन करेंगे काउंटिंग फॉरवर्ड की हेल्प से, दैट इज फॉरवर्ड काउंटिंग करके यहाँ पे हम एडिशन करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से यहाँ पे हम एडिशन करते हैं। So let's start with the example 1. Add 23 and 2। यहाँ पे हमें ऐड करना है 23 and 2 को। तो स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट अपना सॉल्यूशन करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम 23 एंड काउंट फॉरवर्ड बाय 2। यहाँ पे हम नंबर को स्टार्ट करेंगे 23 से, काउंट करेंगे फॉरवर्ड 2 टाइम्स, दैट इज हमें 2 ऐड करना है इसलिए काउंट करेंगे यहाँ पे हम फॉरवर्ड बाय 2। सो कैसे काउंट करते हैं आइए देखते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 23 नंबर लिखा है, इसको हमने 1 स्टेप मूव किया, दैट इज 1 काउंट फॉरवर्ड किया, फॉरवर्ड काउंटिंग करी 23 से 1 स्टेप, दैट इज क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स? आपने फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ी है तो क्या आएगा 23 के बाद में फॉरवर्ड काउंटिंग में? वेरी गुड, दैट इज 24। नाउ 24 से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा फॉरवर्ड काउंटिंग में? एक्सीलेंट, दैट इज 25। तो यहाँ पे हमने देखा स्टूडेंट्स 23 के बाद में अगर 2 स्टेप फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं तो कितना आता है हमारे पास में? 25। सो हम बोल सकते हैं 23 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 25। नाउ एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। नाउ सीधा एग्जाम्पल 2, एड 45 एंड 4। यहाँ पे हमें 2 नंबर दिए गए, 45 में हमें ऐड करना है 4। तो कैसे ऐड करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम 45 से स्टार्ट करेंगे एंड काउंट करेंगे फॉरवर्ड बाय 4। सो अब आप मुझे बताइए काउंट करके क्या आएगा स्टूडेंट्स? 45 में अगर हम काउंट करेंगे फॉरवर्ड 4 स्टेप्स तो क्या आएगा स्टूडेंट्स बताइए मुझे? वेरी गुड, 45, 46, 47, देन 48 एंड लास्ट इज 49। तो यहाँ पे हमने देखा 45 के बाद में 4 स्टेप मूव करने के बाद में हम 49 पे स्टॉप हो गए। सो यू रीच 49, दैट इज 45 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 49। तो यहाँ पे हमने सीखा किस तरह फॉरवर्ड काउंटिंग की हेल्प से हम एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस किस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ऐड द फॉलोइंग बाय काउंटिंग फॉरवर्ड। यहाँ पे हमें एक नंबर दिया गया है, आपने सीधा फर्स्ट क्वेश्चन देखा 15 प्लस 6, दैट इज यहाँ पे 15 से हमें 6 स्टेप आगे जाना, दैट इज 6 स्टेप हमें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। सो स्टार्ट करते हैं अपना 16, 17, 18, 19, 20 एंड लास्ट इज 21। सो यहाँ पे हमने देखा 15 के बाद हम 6 स्टेप मूव करें, देन हमारे पास नंबर आया 21। सो हम बोल सकते हैं 15 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 21। नाउ द नेक्स्ट इज, हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखा 40 प्लस 5। यहाँ पे हमारा इसका मीनिंग क्या है कि 45 से हमें 5 स्टेप आगे फॉरवर्ड मूव करना है, दैट इज फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है 40 के बाद में 5 स्टेप। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स आप बताइए मुझे? 40 के बाद हमारे 5 स्टेप्स क्या होंगे? वेरी गुड, दैट इज 41, 42, 43, 44 एंड द लास्ट इज 45। सो यहाँ पे हम 45 पे आके रुक गए। सो बिकॉज हमें 5 स्टेप अहेड मिल गए, दैट इज 5 स्टेप हम फॉरवर्ड पहुंच चुके 40 से, डॉट इज सो 40 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 45। सो स्टूडेंट्स जैसे हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस किए वैसे हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन विथ कैरिंग। यहाँ पे हम सीखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स करना एडिशन पे बेस्ड बट विद द हेल्प ऑफ विथ
carrying. So let's start. Solve the following word problems. One has been done for you. यहाँ पे कुछ word problems दी गई हैं आपके लिए, एक हमने आपके लिए करके दिखाई हुई. तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम से. A jar has 65 toffees in it. Another jar has 26 toffees. Find the total number of toffees in the two jars. हमारे पास दो जार है यहाँ पे, एक जार में 65 टॉफीज है एंड अनदर जार में हमारे पास में 26 टॉफीज है. सो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ टॉफीज इन द टू जार. सो दोनों जार में हमारे पास में कितनी टॉफीज है ये हमें फाइंड आउट करना है. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? बिकॉज हमें टोटल नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एडिशन करेंगे दोनों जार्स की टॉफीज का. सो आइए देखते हैं किस तरह यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं अपना. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. स्टार्ट. अ जार हैज, कितनी टॉफीज है एक जार में पास स्टूडेंट्स? 65 टॉफीज. नाउ अनदर जार में कितनी टॉफीज है हमारे पास स्टूडेंट्स? अनदर हैज 26 टॉफीज. तो सबसे पहले इन दो नंबर्स को राइट करते हैं इनके प्लेस के अकॉर्डिंग, डेट इज टेंस एंड वंस प्लेस. तो सबसे पहले नंबर को ऐड किया, यहाँ पे हमने प्लेस किया टेंस एंड वंस कॉलम में 65 एंड 26. अब इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे यहाँ पास कितने टोटल नंबर्स ऑफ टॉफीज हैं. सो 6 + 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 11 वंस. तो क्या करेंगे हम 11 वंस को इलेबरेट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 1 10 एंड 1 वंस में. सो वंस प्लेस के नीचे क्या राइट करेंगे? वंस कॉलम के नीचे 1 राइट करेंगे एंड 1 कैरी करेंगे हम टेंस कॉलम पे. अब हम ऐड करेंगे टेंस कॉलम को. सो 1 + 6 + 2 विच इज इक्वल टू 9. सो कितनी टॉफीज हुई हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे? 91. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में करके दिखाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सम करके दिखाया हुआ है. 65 + 26 दैट इज इक्वल टू 91. अब एक और क्वेश्चन समझते हैं. अ होटल हैज 86 रूम्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर and 78 rooms on the first floor. How many rooms does the hotel have? हमारे पास एक होटल से 2 फ्लोर्स का, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे 86 रूम्स है एंड फर्स्ट फ्लोर पे कितने रूम्स हैं स्टूडेंट्स? 78 रूम्स. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उस होटल में कितने रूम हैं. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? हम दोनों फ्लोर के रूम्स को ऐड कर देंगे, वहां बस पता चल जाएगा कितने हमारे पास में रूम्स हैं. सो स्टार्ट करते हैं अपना. तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले नंबर्स को डिवाइड करते हैं हम टेंस एंड वंस प्लेस पे. तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर को डिवाइड किया हमने. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट कर सकते हैं हम 86 को 8 टेंस एंड 6 वंस. नाउ 78 को डिवाइड कर सकते हैं हम 7 टेंस एंड 8 वंस. सो यहाँ पे हमने देखा क्या ऐड करेंगे, हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे. सो सबसे पहले ऐड करते हैं वंस प्लेस के डिजिट को. तो 6 + 8 इज इक्वल टू, वेरी गुड, 14 वंस. एंड 14 वंस को राइट कर सकते हैं 110 + 4 वंस. तो यहाँ पे हमें पता चला वंस कॉलम में हमारा पास 4 राइट होगा एंड 1 कैरी होगा हमारा टेंस कॉलम पे. सो अब ऐड करेंगे अपने टेंस कॉलम को. सो 1 + 8 + 7 कितना आएगा स्टूडेंट्स? दैट इज 16. सो यहाँ पे राइट करेंगे इस बॉक्स में हम 16. सो कितनी रूम्स हुए टोटल होटल में हमारे पास में? टोटल रूम हमारे पास होटल में हुए 164 रूम्स. सो स्टूडेंट्स आपको समझ आया किस तरह हम वर्ड प्रॉब्लम को समझ के उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं. सो बाकी के क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, काउंटिंग बाय जंप्स. यहाँ पे हम सीखेंगे काउंटिंग बाय जंप्स. दैट इज काउंटिंग करेंगे यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स के या कुछ नंबर्स को फिक्स नंबर लेके उनको जंप हम कैसे करते हैं, उनकी काउंटिंग हम किस तरह करते हैं. सो आइए देखते हैं. पुट अ सर्कल राउंड एवरी सेकंड नंबर. यहाँ पे हमें सर्कल करना है एवरी सेकंड नंबर, दैट इज यहाँ पे हम काउंटिंग करेंगे एंड सेकंड नंबर पे यहाँ पे हम सर्कल कर देंगे. जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स 1 2. तो 2 हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर है, सो उसके यहाँ पे हमने सर्कल किया. अब आगे मूव ऑन करते हैं. 3
4। तो 4 हमारा क्या हुआ यहाँ पे स्टूडेंट्स, 2 के बाद में 4 हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर हुआ, तो उसको यहाँ पे हमने सर्कल किया। सो स्टूडेंट अब हम आगे मूव करते हैं 5, 6। सो 4 के बाद में हमारा 6 हमारा सेकंड नंबर है, तो 6 को हमने यहाँ पे सर्कल किया। इस तरह से हम एवरी सेकंड नंबर को सर्कल करते जाएंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद नंबर है 7, 8। तो यहाँ पे हमने देखा 6 के बाद हमारा 8 सेकंड नंबर है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 8 को सर्कल करेंगे। नाउ अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट सेकंड नंबर कौन सा सर्कल करेंगे। सो 10 को हम सर्कल करेंगे बिकॉज हमारा 10 8 के बाद में सेकंड नंबर है। इस तरह हम आगे के सारे क्वेश्चंस को सर्कल कर सकते हैं सेकंड नंबर पे। नाउ यहाँ पे हमें दिया गया है काउंटिंग बाय 2s, दैट इज यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हमने देखा सेकंड नंबर को हमने काउंट किया, दैट इज सेकंड नंबर देखा एंड उसको राउंड किया, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास में, फर्स्ट इज 2, 4, 6, 8, 10, दैट इज यहाँ पे हमारी 2 की काउंटिंग चल रही। सो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 2, 4, 6, 8, 10, फिर देन 12, देन उसके बाद 14, 16, 18 एंड 20, जो कि यहाँ पे आपको एक रिजल्ट शो कर रखा है कि यहाँ पे अगर सेकंड नंबर को सर्कल करते हैं तो हमारे पास काउंटिंग बाय 2 दैट इज 2 का टेबल ही फाउंड आउट हो जाता है। नव एक और क्वेश्चन समझते हैं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। पुट अ सर्कल राउंड एवरी थर्ड नंबर, यहाँ पे हमें सर्कल करना है थर्ड नंबर, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सेकंड नंबर को सर्कल किया था, यहाँ पे हमें थर्ड नंबर को सर्कल करना है। तो आइए देखते हैं कैसे थर्ड नंबर को यहाँ पे सर्कल करते हैं। सी द फर्स्ट लाइन, यहाँ पे फर्स्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है, नंबर यहाँ पे स्टार्ट है 1 से, 1, 2, 3। थर्ड नंबर को यहाँ पे सर्कल करना है, तो हमने यहाँ पे 3 को सर्कल किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज 4, 5, 6। तो यहाँ पे 6 को सर्कल क्यों किया स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट, बिकॉज यहाँ पे 6 हमारा थर्ड के बाद थर्ड नंबर है, सो यहाँ पे 6 को हमने सर्कल किया। नाउ द नेक्स्ट इज 7, 8, 9। यहाँ पे 9 को सर्कल किया, क्यों किया सर्कल स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, बिकॉज 9 हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर है। नाउ नेक्स्ट नंबर सर्कल क्या होगा स्टूडेंट्स, टेल मी, वेरी गुड, हम 12 को सर्कल करेंगे नेक्स्ट थर्ड नंबर हमारा। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमें 3 की काउंटिंग मिली, दैट इज 3 का टेबल फाइंड आउट हुआ हमें। यहाँ पे जो नंबर मिलेंगे यहाँ पे हमें 3, 6, 9, 12, देन उसके बाद 15, फिर देन 18, फिर 21, 24, 27 एंड 30। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमें 3 की काउंटिंग फाइंड आउट हुई, दैट इज 3 का टेबल फाइंड आउट हुआ हमें। सो हम समझ सकते हैं किस तरह हम काउंटिंग बाय जंप्स कर सकते हैं ना। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। पुट अ सर्कल राउंड एवरी फोर्थ नंबर, यहाँ पे हमें सर्कल करना है फोर्थ नंबर पे। सो स्टार्ट करते हैं अपना 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमने देखा 4 नंबर को सर्कल किया हमने, बिकॉज ये फोर्थ नंबर पे सर्कल करना है हमें। नाउ नेक्स्ट इज 5, 6, 7, 8। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमने 8 नंबर को सर्कल किया, दैट इज बिकॉज 8 हमारा 4 के बाद में फोर्थ नंबर है, सो हमने यहाँ पे 8 को सर्कल किया। नाउ द नेक्स्ट नंबर सर्कल क्या होगा यहाँ पे 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे हमारा 12 फोर्थ नंबर था 8 के बाद में, सो हमने उसको सर्कल किया। नाउ नेक्स्ट नंबर क्या सर्कल होगा स्टूडेंट्स हमारा, वेरी गुड, नेक्स्ट नंबर सर्कल होगा हमारा 16, बिकॉज 16 हमारा 12 के बाद में फोर्थ नंबर है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अगर हम फोर्थ नंबर को सर्कल करते हैं तो काउंटिंग आती है हमारी 4 की, डेट इज 4 का टेबल फाइंड आउट होता है हमें। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। सेम एज अगर हम इसी में जो हमें ऊपर दिया गया नंबर्स का चार्ट है, अगर इसमें एवरी फिफ्थ नंबर काउंट सर्कल करते हैं, अगर इसमें फोर्थ नंबर की जगह हम फिफ्थ नंबर को सर्कल करते हैं, दैट इज 5, फिर नेक्स्ट नंबर क्या सर्कल होगा स्टूडेंट्स हमारे पास में 10, देन 15, देन 20 एंड सो ऑन। इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या फाइंड आउट होगा, यहाँ पे हमारे पास फाइंड आउट होगा 5 का टेबल, दैट इज 5 की काउंटिंग स्टार्ट होगी यहाँ पे हमारी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इस तरह हम किसी भी फिक्स नंबर को लेके उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं काउंटिंग बाय 6 एंड काउंटिंग बाय 10, जो कि आपको करनी है प्रैक्टिस इनकी। जिस तरह से हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस किए
एवरी सेकेंड नंबर, एवरी थर्ड नंबर एंड एवरी फोर्थ नंबर। इसी तरह आपको करने हैं एवरी फिफ्थ नंबर, एवरी सिक्स नंबर एंड एवरी 10th नंबर को आपको यहाँ पे सर्कल करना है ऊपर दिए हुए चार्ट में। यही आपके लिए आज का होमवर्क है। सो स्टूडेंट्स, आज हमारी ये यूनिट 3 एडिशन फिनिश होती है। आई होप आपको इसके सारे टॉपिक समझ आए होंगे। जिन टॉपिक्स में हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे, आई होप आपको सब समझ आए होंगे एंड आपने उन पे बेस सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। सो हमारी बुक की लास्ट में एक एक्सरसाइज दी गई है, चेक योर सेल्फ। उसके आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट यूनिट के साथ में। सो टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें हमने यूनिट 3 कवर की थी। आई होप आपको वो टॉपिक समझ आया होगा एंड उस पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने की होगी। नाउ आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 सब्ट्रैक्शन, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज सब्ट्रैक्शन बाय काउंटिंग, सेकंड पॉइंट इज सब्ट्रैक्शन इन कॉलम्स, थर्ड पॉइंट इज सब्ट्रैक्शन इन रो, fourth point is subtraction on the number line and the last point is subtraction using beads. So start करते हैं अपने आज के points. So the first point is subtraction by counting. यहाँ पे हमें करना है count and subtract. यहाँ पे हमें कुछ objects दिए गए हैं जिनको पहले हम count करेंगे, then उसके बाद उन्हें subtract करेंगे। जैसा कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कुछ पेंसिल्स दी गई हैं। पहले इन पेंसिल्स को काउंट करते हैं, पेंसिल्स हमें कितनी दी गई हैं। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितनी पेंसिल दी गई यहाँ पे स्टूडेंट्स? हमें 10 पेंसिल। तो यहाँ पे हमने इसको फर्स्ट बॉक्स में राइट किया ना। अब कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं? जो हमें ब्लू कलर से हमें क्रॉस कर रखी है पेंसिल, उतने नंबर्स हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं इसमें। सो उन्हें काउंट करते हैं, कितनी पेंसिल्स हैं वो हमारे पास में 1 2 3 4। तो यहाँ पे इन्होंने वाली 4 पेंसिल्स कट कर रखी हैं। सो यहाँ पे हमें 4 पेंसिल्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने सेकंड बॉक्स में राइट किया 4। नाउ 10 - 4 कितना बचेगा? जितनी रिमेनिंग यहाँ पे हमारे पास में पेंसिल्स बची। अब रिमेनिंग पेंसिल्स को काउंट करते हैं। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6। सो हमारे पास में कितनी पेंसिल्स बची स्टूडेंट्स? 6 पेंसिल बची। तो यहाँ पे 6 को राइट किया हमने आंसर बॉक्स में। नाउ एक क्वेश्चन देखते हैं। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें कुछ एप्पल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें इन एप्पल्स को काउंट करना है। सो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे कितने एप्पल्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स? 12 एप्पल दिए गए हैं। तो 12 एप्पल को राइट करेंगे हम फर्स्ट बॉक्स में ना। अब कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं हमें? यहाँ पे उन्होंने ब्लू लाइन से जो एप्पल्स कट कर रखे हैं उनको हमें काउंट करके उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सो कितने एप्पल्स कट कर रखे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स? वेरी गुड, दैट इज 4 एप्पल्स इन्होंने यहाँ पे हमें कट करने के लिए बोला है। सो यहाँ पे हम सेकंड बॉक्स में राइट करेंगे 4। नाउ 12 सब्ट्रैक्ट 4। तो 12 में से अगर 4 कट हो गए तो कितने बचेंगे स्टूडेंट्स? अब रिमेनिंग एप्पल्स को हम यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने एप्पल्स बचे यहाँ पे हमारे पास में? 8 एप्पल। नाउ 8 को राइट करेंगे हम आंसर बॉक्स में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि ऑब्जेक्ट्स को काउंट करा, फिर उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो इस तरह के बाकी के ऑब्जेक्ट्स को, बाकी क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट नंबर्स इन कॉलम। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है 1 डिजिट नंबर्स का इन कॉलम में। सो इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द एनिमेटेड वीडियो। लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन। इस कंसेप्ट को समझते हैं हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे 2 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, डेट इज 5 - 3, जिनका हमें सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले इन नंबर्स को राइट किया हमने कॉलम में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो फर्स्ट नंबर इज 5, देन 5 को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे हमने
5 स्टिक से, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने 5 स्टिक ली एंड सेकंड नंबर हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, दैट इज 3। नाउ 3 स्टिक्स को काउंट करेंगे, देन उनको हम कट करेंगे। सो 1 2 3, यहाँ पे हमने 3 स्टिक्स को काउंट किया, देन उनको कट किया। अब रिमेनिंग कितनी स्टिक्स बचती है हमारे पास में, आइए देखते हैं। 1 2, सो रिमेनिंग स्टिक्स हमारे पास में बची 2। 10 5 minus 3 is 2. Now look at the another example is 9 minus 4. यहाँ पे दो नंबर्स दिए जिनका हमें सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले इन नंबर्स को राइट करते हैं हम कॉलम में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने नंबर्स को राइट किया। नाउ फर्स्ट नंबर इज 9 एंड 9 को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे हमने 9 स्टिक से, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेट्स काउंट द स्टिक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमने 9 स्टिक ली। नाउ सेकेंड नंबर इज 4। अब हम 4 स्टिक्स को काउंट करेंगे, देन उनको कट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4। यहाँ पे हमने 4 स्टिक्स को काउंट किया एंड उनको कट किया। अब रिमेनिंग कितने स्टिक्स बचे हमारे पास में, 1 2 3 4 5। सो रिमेनिंग स्टिक्स इज 5। 10 9 minus 4 is 5। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सीखा सब्ट्रैक्शन इन कॉलम। नाउ कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं अपनी बुक की हेल्प से। सो लेट्स मूव टू द बुक। सो स्टूडेंट्स, आपने हमारी एनिमेटेड वीडियो देख ली होगी। आई होप आपको वो समझ आया होगा कि किस तरह हम सब्ट्रैक्शन करते हैं 1 डिजिट नंबर्स का। सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं बुक की हेल्प से। तो सीधा एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है सब्ट्रैक्ट 5 minus 2। यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5 minus 2। यहाँ पे दो नंबर्स दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 5 एप्पल्स लिए जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 2 एप्पल्स को कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने राइट किया 5 minus 2। अब कितने बचे हमारे पास रिमेनिंग, जो रिमेनिंग एप्पल हमारे बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। सो कितने रिमेनिंग एप्पल्स बचे यहाँ पे स्टूडेंट्स, बताइए आप मुझे। वेरी गुड, दैट इज 3 एप्पल यहाँ पे हमारे पास में रिमेनिंग बचे। सो 5 minus 2 is 3। सो हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर होगा इसका। सो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें नंबर दिया गया है 7 minus 2। तो अब आप मुझे बताइए 7 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में। वेरी गुड, दैट इज अगर 7 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 5 नंबर। सो 5 को यहाँ पे हम राइट कर देंगे। नाउ अनदर क्वेश्चन देखते हैं एक और। 3 minus 2। 3 minus 2, और 3 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना नंबर बचता है हमारे पास में स्टूडेंट्स। वेरी गुड, दैट इज 1। नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे नंबर्स क्या दिए गए स्टूडेंट्स, 8 minus 0। और हम क्या जानते हैं, अगर किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, या 0 में से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बट अगर किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो हमारा वो नंबर वही आता है, दैट इज वो नंबर हमारा इटसेल्फ होता है। सो 8 minus 0 is 8। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वो कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए, इनकी हेल्प से अब बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सब्ट्रैक्शन इन रो। यहाँ पे हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन करना इन रो में। जैसे यहाँ पे हमने कॉलम में सब्ट्रैक्शन किया था, इसी तरह रो में सब्ट्रैक्शन करते हैं। आइए देखते हैं इसके लिए एक एग्जाम्पल। सब्ट्रैक्ट 5 minus 3। यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए गए जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 5 बॉल्स ली जिनमें से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, दैट इज 3 को यहाँ पे हमने बॉल को कट कर दिया। सो कितनी रिमेनिंग बॉल्स बची हमारे पास में स्टूडेंट्स, हमारे पास रिमेनिंग 2 बॉल्स बची। सो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सो हम बोल सकते हैं 5 minus 3 is 2। एंड इसको हमने कॉलम में भी राइट करके दिखाया गया है कि बिकॉज कॉलम एंड रो का सब्ट्रैक्शन सेम ही होता है, चाहे उसको हम रो में राइट करें या फिर कॉलम में राइट करें। सो अब इससे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
subtract the following. See the first question is, हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, 4 माइनस 2. यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4 में से 2 नंबर. सो कितना आएगा स्टूडेंट्स, टेल मी. अगर 4 में से हम 2 नंबर को कट कर देंगे तो कितने नंबर्स बचेंगे हमारे पास में? वेरी गुड, दैट इज 2. एंड नाउ 2 को राइट कर देंगे गिवन बॉक्स में. नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 माइनस 3. अगर 4 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? टेल मी. एक्सीलेंट, दैट इज 1. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने वो जो क्वेश्चंस करके दिखाए इन पे बेस आप बाकी क्वेश्चंस को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो को दोबारा प्ले कर सकते हैं एंड उसको देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन. यहाँ पे हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन करना नंबर लाइन की हेल्प से. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर लाइन हेल्प अस टू सब्ट्रैक्ट नंबर्स. नंबर लाइन हमारी हेल्प करती है नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने में. सो सीधा एग्जाम्पल, सब्ट्रैक्ट 6 माइनस 3. यहाँ पे हमें 2 नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है. 6 में से 3 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. 0 से 10 तक यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, जिसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, 6 माइनस 3. तो सबसे पहले हमें 6 स्टेप काउंट करने पड़ेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे हमने 0 से 6 स्टेप काउंट करे तो हम किस नंबर पे पहुंच गए स्टूडेंट्स, 6 नंबर पे हम पहुंच गए. ना अब सब्ट्रैक्ट क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें 3 पॉइंट सब्ट्रैक्ट करने थे. हमें 3 नंबर सब्ट्रैक्ट करना है. अगर 3 नंबर सब्ट्रैक्ट करना होता है तो नंबर लाइन पे हम मूव करते हैं स्मॉलर नंबर की तरफ. दैट इज हम नंबर लाइन पे मूव करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ. एंड जितना भी नंबर हमें माइनस करना होता है उतने स्टेप्स हम यहाँ पे जंप करते हैं. तो 6 से हम लेफ्ट साइड चलेंगे 3 स्टेप, 1 2 एंड 3. तो यहाँ पे हमने 3 स्टेप लेफ्ट साइड चले, जंप किया हमने 3 स्टेप बैक. तो कितना नंबर मिला हमारे पास स्टूडेंट्स, हमें मिला 3 नंबर. सो हम बोल सकते हैं 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. इसको और अच्छे समझते हैं एक एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से. सो लेट्स मूव टू द एनिमेटेड वीडियो. लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट सब्ट्रैक्शन यूजिंग नंबर लाइन. यहाँ पे हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन करना विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर लाइन पर सब्ट्रैक्शन करते टाइम ऑलवेज मूव टू द स्मॉलर नंबर, दैट इज मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड. सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल एंड द नंबर इज 5 माइनस 2. हमें इन दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. हम ऑलवेज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से एंड यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, 5. सो फ्रॉग स्टार्ट एट 5. नाउ फ्रॉग हमारा 2 स्टेप जंप करेगा टू द लेफ्ट साइड. सो 1 2. सो फ्रॉग लैंड्स ऑन 3. Thus 5 minus 2 is 3. Now another example is 8 minus 4. So frog start at 8. Now frog हमारा move करेगा 4 step to the left side. 1 2 3 4. So frog lands on 4. Therefore 8 minus 4 is 4. Look at the another example is, and the number is 7 minus 5. So the first number is 7. So frog start at 7. Now frog हमारा 5 step jump करेगा towards the left side. 1 2 3 4 5. So frog ने हमारे यहाँ पे 5 step jump करे and frog lands on the number 2. Therefore 7 minus 5 is 2. So students यहाँ पे हमने सीखा subtraction using the number line. Now कुछ और examples करते हैं अपनी बुक की हेल्प से. So let's move to the book. So students आपने हमारी एनिमेटेड वीडियो देख ली होगी. आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह नंबर लाइन की हेल्प से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं नंबर्स का. नाउ कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. सब्ट्रैक्शन द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है नंबर लाइन की